वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज़्यादा सुनने में समझ आएगा, तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। जय सीताराम भक्तों। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री बजरंग बली को संकट मोचन भी कहा जाता है। वह इसीलिए क्योंकि बजरंग बली अपने भक्तों के संकट को हर लेते हैं। भक्तों, आज के प्राचीन श्रृंखला में हम जानेंगे कि हनुमान जी की पूजा किस टाइम करनी चाहिए, हनुमान जी की पूजा का सही समय क्या है। भक्तों, हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि यह अजर अमर है। उन्हें अमरत्व का वरदान मिला हुआ है। वे जब तक चाहे इस शरीर में रहकर इस धरती पर मौजूद रह सकते हैं। भक्तों, हिंदू धर्म में लगभग सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ का समय निर्धारित है। माना जाता है कि सही समय पर पूजा पाठ करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि हनुमान जी की पूजा का सही समय क्या है, किस समय हनुमान जी की पूजा करना चाहिए, किस समय हनुमान जी की पूजा करना अधिक शुभ फलदायी होगा। यदि यह सवाल आपके मन में भी है तो वीडियो को अंत तक देखिए बिना स्किप किए, क्योंकि हनुमान जी की पूजा सही समय में की जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण किया जा सकता है। श्री राम भक्त हनुमान जी को मंगलवार का दिन समर्पित होता है। बजरंग बली की पूजा अगर सही समय और सही दिन की जाए तो अधिक लाभदायक होती है। श्री राम भक्त हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो कोई सुंदरकांड का पाठ करता है, लेकिन अगर यही पूजा सही दिन और सही समय पर की जाए तो ज़्यादा फलदायी होती है। रामचरितमानस के सुंदरकांड में हनुमान जी कहते हैं, प्रातः नाम जो लेहि हमारा तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। यह कथन श्री राम भक्त हनुमान जी और विभीषण जी के बीच लंका में पहली बार मुलाकात के समय हुआ था। इस कथन का अर्थ है कि जो भी व्यक्ति सुबह हनुमान जी का नाम लेगा उसे उस दिन भोजन नहीं मिलेगा। असल में हनुमान जी वानर रूपधारी है और साथ ही देवता है भी है, और देवताओं का नाम बिना स्थान और पवित्र हुए बिना नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए हनुमान जी का नाम लेना और पूजन करना है तो प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होने के बाद सही पवित्र भाव से ही उनका नाम लिया जाना चाहिए। ऐसा करने से कोई दोष नहीं लगता है और हनुमान की कृपा भी प्राप्त होती है। अब जानते हैं भक्तों की आखिर क्यों दोपहर में नहीं होती। हनुमान जी की पूजा मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी की पूजा दोपहर के समय फलीभूत नहीं होती। इस समय की गई पूजा को हनुमान जी स्वीकार नहीं करते। माना जाता है कि दोपहर के समय हनुमान जी भारतवर्ष में नहीं रहते। इस समय विभीषण जी को दिए गए वचन के अनुसार हनुमान जी लंका चले जाते हैं। इसी वजह से दोपहर में हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती। रामायण के अनुसार विभीषण जी हनुमान जी से स्नेह रखते थे। उन्होंने हनुमान जी से आग्रह किया था कि आप हमारे साथ लंका में ही निवास करें, लेकिन राम भक्त हनुमान भगवान राम से दूर नहीं रह सकते, इसलिए इन्होंने लंका में रहने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने विभीषण को वचन दिया। हनुमान जी ने विभीषण से कहा कि वह नियमित रूप से दिन में दोपहर के समय लंका आएंगे और संध्या के समय वापस चले जाएंगे। शाम के समय हनुमान जी लंका से लौटकर आ जाते हैं। कहते हैं कि मंगलवार और शनिवार का दिन पवन पुत्र हनुमान को समर्पित है। मंगलवार के दिन बजरंग बली की पूजा का विशेष महत्व है। कहते हैं मंगलवार के दिन व्रत रखने से कुंडली में मंगल ग्रह के निर्बल होने लगता है, उनका प्रभाव बदल जाता है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, मान्यता है कि शनि की साढ़े और शनि दशा को दूर करने के लिए भी यह बहुत लाभकारी है। मंगलवार के दिन व्रत रखने से सम्मान, बल, साहस और पुरुषत्व में भी वृद्धि होती है। इस दिन शुभ समय में पूजा अर्चना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और संकट में मुक्ति मिलती है। चलिए जानते हैं हनुमान जी की मंगलवार के दिन पूजा का सही समय क्या होना चाहिए और पूजा विधि पर नजर डालते हैं। मंगलवार को पूजा का सही समय। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा सुबह और शाम के समय करना चाहिए, फलदायी माना जाता है। इस दिन आप सूर्योदय के बाद और शाम को सूर्यास्त के बाद हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। वैसे
पूरे दिन में सूर्यास्त के बाद ही पूजा का शुभ मुहूर्त होता है। भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी हमेशा श्री राम की भक्ति में लीन रहते हैं। सारा दिन प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि रात के समय जब भगवान श्री राम विश्राम करते हैं, उस समय हनुमान जी की पूजा की जाए तो वह अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। यदि आप हनुमान जी को वो प्रसन्न करना चाहते हैं तो रात में अवश्य हनुमान जी का पूजन करें। बजरंगबली अवश्य आपकी पुकार सुनेंगे। मान्यता है कि जब रात के समय प्रभु राम आराम करते हैं, उसके बाद ही हनुमान जी अपने भक्तों और संसार पर ध्यान देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रात के समय में हनुमान जी की पूजा की जाए तो संकट मोचन अपने भक्तों की जरूर सुनते हैं। अगर आप भी हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हो, रात के समय हनुमान जी की पूजा करें। ऐसे तो हनुमान जी 24 घंटे श्री राम की भक्ति में लीन रहते हैं, मगर रात में हनुमान जी की पूजा का सही समय मानते हैं, जिससे आपके सारे कष्ट दूर हो गए। आइए जाके जानते हैं कि रात में कब करें पूजा। बहुत से भक्त पूछते हैं कि रात में कितने बजे हनुमान जी की पूजा करें। अगर आपका भी यही सवाल है तो ध्यान दें, अगर आप किसी नौकरी, विवाह, बच्चे को लेकर परेशान है तो प्रत्येक मंगलवार और शनिवार रात 8 बजे श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। एक बार और दोहराता हुआ, अगर आप किसी नौकरी, विवाह, बच्चे को लेकर परेशान है तो प्रत्येक मंगलवार और शनिवार रात 8 बजे ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप धन, पैसा, कानूनी विवाद जैसे मामलों में उलझे हैं तो कर्ज यदि की समस्या से गुजर रहे हैं तो हनुमान चालीसा का प्रतिदिन 38 में पाठ प्रारंभ करें और कोशिश करें कि 9 दिन में 108 हनुमान चालीसा पाठ पूरे हो जाए। आप देखेंगे आपको सफलता मिलने लगेगी। आपके धन की समस्या, नौकरी की समस्या, कर्ज की समस्या, कोई भी जटिल से जटिल समस्या है वह धीरे धीरे दूर होने लगेगी। यदि जीवन में कोई बहुत ज़्यादा परेशानी हो तो यदि आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी है तो रात के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर लें, अगर आपने पूजा पाठ 8 बजे रात शुरू की है, 9 बजे या 10 बजे रात शुरू की है तो हर दिन उसी वक्त करें। यानी पूजा पाठ करने का समय ना बदले। एक निश्चित समय का निर्धारण करें कि मुझे इस समय पूजा पाठ करना है। इसके साथ ही पूजा का स्थान और आसन भी ना बदले। आप देखिए कि 21 दिन लगातार पूजा पाठ करने के लिए बाद आपकी समस्या का हल होना शुरू हो जाएगा। मनोकामना पूर्ण होने लगेंगे। मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने घी या चमेली के तेल का दिया जलाए। भक्तों, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि घी जो है वह अगर आपके पास देसी गाय का है तो ले सकते हैं, भैंस का घी ना ले, और घी का दीपक जलाकर चालीसा का पाठ करें। यह उपाय दाम्पत्य जीवन में सहजता लाता है। पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े खत्म होते हैं। अब जानते हैं भक्तों, हनुमान पूजा के दौरान क्या नहीं करें। पूजा के स्थान पर शांति रखें। पूजा के दौरान टीवी न चलाएं या कोई गीत संगीत न बजाएं। बहुत लोग टीवी, मोबाइल आदि में हनुमान आरती या चालीसा का लगा देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करें। मांस, मदिरा सेवन ना करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आरती के बगैर आसन नहीं छोड़े। एक बात का विशेष ध्यान दें, हनुमान जी की पूजा करने के लिए ऐसा चित्र अपने पूजा स्थान पर रखें जिसमें श्री राम और लक्ष्मण दोनों हो। आप पूजा करने के बाद प्रसाद के रूप में किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं करें, बल्कि प्रसाद के बेसन से बनी मिठाई का भोग पर लगाए या गुड़ चने का भोग लगाए। आगे जानते हैं मंगलवार हनुमान जी की पूजा विधि। मंगलवार के दिन सही विधि के समय हनुमान जी की पूजा करना शुभ माना जाता है। कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा जितनी सरल है उतनी कठिन है। मंगलवार के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद लाल रंग के वस्त्र पहन ले। कोशिश करें कि इस दिन आपने जो वस्त्र पहने सिले हुए ना हो। मंगलवार के दिन आप घर या मंदिर कहीं भी पूजा कर सकते हैं। घर में पूजा करने के लिए ईशान कोने को साफ करके यहाँ पर एक चौकी की स्थापना करें और उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। इसके बाद उस पर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करें। साथ ही भगवान श्री राम और माता सीता की मूर्ति या फोटो रखना ना भूलें। इसके बाद बजरंगबली के आगे देसी गाय के घी का दीपक जलाएं। गणेश जी आह्वान करें। दीपक दूध जलाकर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें। फिर लाल फूल
लाल सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी की आरती करें। मंगलवार के दिन मंगलवार को गुड़, केले और लड्डू का भोग लगाएं और परिवार के सदस्यों को प्रसाद बांट दें। अगर आपने मंगलवार का व्रत रखा है तो ध्यान रखें कि इस दिन शाम के समय एक बार ही भोजन करना होता है। इस दौरान खाने में सिर्फ मीठा भोजन ही शामिल करें। साथ ही दिन में केले, दूध और मीठे फलाहार शामिल कर सकते हैं। मित्रों, अक्सर मुझे यह सवाल पूछा जाता है कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा कर सकती है या नहीं। तो बता दूं कि हिंदू धर्म में भगवान हनुमान जी की को ऐसा देवता माना गया है जो आज भी इस शरीर धरती पर उपस्थित है। उन्हें अजर अमर माना गया। उन्होंने भक्तों के संकटों का नाश करने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। इसीलिए हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। हनुमान जी को अष्ट सिद्धियों और नव निधियों का दाता कहा गया है। हनुमान जी की पूजा करने वाले भक्तों को हनुमान जी के साथ ही भगवान राम, शिव जी और शनिदेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा जाता है कि शनि की 7.5 या टैया से पीड़ित लोग अगर हनुमान जी पूजा करें तो उन्हें शनि पीड़ा से राहत मिलती है। अगर महिलाएं हनुमान जी की पूजा करना चाहते हैं तो कर सकती है, मगर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। हनुमान जी की पूजा करते समय महिलाओं को मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। साथ ही महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि वह पूजा करते समय हनुमान जी के पैर न छुए, क्योंकि हनुमान जी महिलाओं का सम्मान करते हैं और माँ सीता की तरह सभी महिलाओं के लिए माँ समान है। महिलाओं को हनुमान जी को पंचामृत से स्नान भी नहीं कराना चाहिए। इसके उनके ब्रह्मचारी होने का अपमान होता है। अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो उन्हें चोला, वस्त्र और यज्ञोपवीत नहीं चढ़ाए। उनको आप किसी पुरुष से अर्पित कराए या अपने घर के पुरुष वर्ग के बोलकर चढ़ाए या मंदिर के पुजारी के बोल चढ़ाए। महिलाओं को हनुमान जी के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करने के लिए सिर नहीं झुकाना चाहिए। आप केवल हाथ जोड़कर प्रणाम कर सकते हैं। सभी महिलाएं माता सीता के समान माना जाता है, तो आप हाथ जोड़कर प्रणाम कर भूल चूक माफ़ी मांग सकते हैं। महिला को हनुमान जी को सिंदूर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, ना ही मासिक चक्र में हनुमान जी के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। महिलाएं हनुमान जी की पूजा हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक संपूर्ण रूप से महिलाएं हनुमान जी की पूजा 8 पाठ कर सकते हैं। महिलाएं इन बातों का ध्यान रखकर हनुमान जी की पूजा पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा पाठ महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी कर सकते हैं। हम जानते हैं हनुमान जी की पूजा में इन विशेष बातों का ध्यान रखें। हनुमान जी की पूजा उपासना करते समय सफाई का विशेष ध्यान रखें। आपकी पूजा का स्थान साफ होना चाहिए। मन में सच्ची श्रद्धा भाव होना चाहिए। हनुमान जी की पूजा के बाद अवश्य करें। हनुमान जी को बेसन से बनी मिठाई का भोग लगाएं। आप गुड़, चना या का भोग लगाए। पूजा के स्थान पर शांति रखें। पूजा के दौरान टीवी ना चलाएं या कोई गीत संगीत ना बजाएं। हनुमान चालीसा पाठ स्पष्ट और साफ शब्दों में करें। चाहे आप मन में पाठ करें या धीमी गति से पाठ करें। हनुमान जी का ऐसा चित्र अपने पूजा स्थान पर रखें जिसमें श्री राम, लक्ष्मण हम दोनों हो, या आप राम दरबार का चित्र लगा सकते हैं। कोई चित्र नहीं है तो आप मन में श्री राम, हनुमान जी का स्मरण करके साफ स्थान में बैठकर हनुमान चालीसा पाठ कर सकते हैं। निष्कर्ष यह है, भक्तों की हनुमान जी की पूजा को लेकर कई विशेष मान्यता है, जैसे कि रात के समय पूजा करना सबसे अधिक फलदायी माना जाता है। यह भी कहा गया है कि अगर हम निश्चित समय पर लगातार पूजा करें तो हनुमान जी हमारी हर परेशानी का समाधान कर सकते। मित्रों, आज का यह वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय सीताराम, जय हनुमान लिखें।